बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, आज सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक नंबर 163 जिसका अनवान है यहूदी सरदार की शरारत और इनका इलाज। हम मदनी ज़िंदगी सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ रहे हैं। गुज़श्ता सबक हमने ग़ज़वे के मुतालिक पढ़ा था, ग़ज़वा गतफ़ान या ग़ज़वा अन्मा रोज़ी अम्र। इसके बारे में हमने कुछ वाक़ियात पढ़े थे, लेकिन आज का जो सबक है वो यहूदी सरदारों से मुंसलिक है कि ये जो यहूदी कौम है, सीरत निगार लिखते हैं कि एक शरारती कौम थी भी और है भी। आज मौजूदा दौर में भी अगर हम देखें, पूरी दुनिया जो इस वक्त जहाँ भी बदअमनी का मसला चल रहा है, उसके पीछे ज़रूरी यहूदियों का ही हाथ रहता है। बनु कैनुका तो जलावतन किए गए, जिनका हमने वाक़या 3 सबक पहले पढ़ लिया था कि बनु कैनुका एक कबीला था यहूदियों का। ये भी बड़े शरारती थे और इनकी शरारतों और इनकी उस बदअमनी की वजह से इन्हें जलावतन कर दिया था मदीना से। लेकिन सब यहूदी सरदारों में बढ़कर सबसे बड़ा बदबख्त सरदार था, जिसका नाम था काब इब्ने अशरफ। ये सरदार था यहूदियों का। इसकी माँ कबीला नज़ीर से थी और बाप किसी दूसरे कबीले से था। बहुत काफ़ी माल रखता था, ये मालदार आदमी था और उसके साथ साथ शायर भी था। ये मशहूर शायर था उस वक्त का। एक बार इस बदबख्त ने बहाना करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत के लिए बुलाया। क्यों खतर दावत खतर तो नात टस नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन तब क्या साजिश करी हम, वहाँ पर उसने साजिश की एक कातिल को वहाँ उसी अपने घर में छुपा कर रखा कि जो ही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और खाना खाने के बाद तुम इन्हें फ़ौरन कत्ल कर देना, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही मुतल्ला कर दिया था इसकी बदनीति के मुतालिक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गए। जब आप उसके घर आ गए, जो ही मालूम पड़ गए इनकी बदनीति का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता चुपके से बाहर आ गए, क्योंकि आपको खबर थी कि इसकी नीयत क्या है। इसने मुशरिकीन मक्का को भड़काने के लिए एक नज़म लिखी, फिर खुद भी मक्का गया। यहाँ के सरदारों को इनके बड़ों का बद्र में कत्ल होना याद करवाया नज़म के ज़रिए। जिस तरीके से तराने लिखे जाते हैं या उस किस्म के गाने लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं जो जज्बातों को भड़काते हैं, उसी किस्म से वो नज़में लिखा करता था और मुशरिकीन मक्का को भड़काया करता था। वो नज़मों के ज़रिए से मुशरिकीन से कहने लगा कि तुम बाहर से इन पर हमला करो, मुसलमानों पर, और हम अंदर से, इस तरह इनका नामो निशानी मिट जाएगा। मुशरिकीन ने कहा हमें तेरी बात पर कैसे यकीन आएगा, सोस मदीना रोज़ न मक्का रोज़ न तमो उस की कर तिसका अमला कि इसकी क्या करो चैन यमन कथन पर यकीन, तो कोई ऐसा अमल करके देखा। बहरहाल फिर मुशरिकीन मक्का ने कहा कि तो हमारे बुतों के सामने सजदा रेज़ हो जा, तब जाकर हमें तुम्हारी बातों पर यकीन आ जाएगा। एक बात सोचनी कि यहूदी जो थे वो बुत नहीं थे। यहूद आज तिशम थी बुत परस्ती करने की। यहूदी बुतों की पूजा नहीं किया करते थे। यहूदी मजहब में भी जायज़ नहीं थी बुतों को सजदा करना। अबू सुफियान ने पूछा तो ये सच बता रहा है तू, जब उसने फिर उसके बाद सजदा कर लिया बुतों के सामने, फिर अबू सुफियान ने पूछा कि तू सच बता कि हमारे जो शिर्क का अकायद या शिरकिया मजहब है ये सही है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीद वाला मजहब सही है। तो उसने कहा कि यकीनन तुम्हारा ही मजहब सही है और हक पर है। फिर इसी की तरफ उसके बाद कुरान मुक़द्दस की आयत नाज़िल हुई। इशारा हुआ कि जिन लोगों को किताब यानी तौरात के इल्म में से एक हिस्सा दिया गया, क्या तुमने इनको नहीं देखा कि वो किस तरीके से बुतों और शैतान की तस्दीक कर रहे थे, क्योंकि उनके पास तौरात थी ना। तौरात में तौहीद जो थी उन तक पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये किस तरीके से बुतों को सजदा रेज़ हो रहे थे और बुत परस्तों के बारे में कहते थे कि ये मोमिनों से हटकर सीधे रास्ते पर यही है बुत परस्त। फिर मदीना पाक पहुंचकर, जब ये मक्का से मदीना आ गया, पहुंचकर इसने शरारतें शुरू कर दी और मुसलमान औरतों की बड़ी तज़लील करने लगा, हुजूम में तौहीन करने लगा मुस्लिम औरतों की और शायरी करने लगा। बल्कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी इसने नज़में लिखी। इसी पर कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, मुसलमानों तुम्हें अपने माल व दौलत और जानों के मामले में ज़रूर आजमाया जाएगा और तुम अहले किताब और मुशरिकीन
دونوں سے بہت ہی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے جو تمہیں اختیار کرنے ہیں۔ صبر اور تقوی بڑی ہمت والے کام ہیں، اور یہ تمہیں دونوں چیزیں تمہیں اختیار کرنی ہیں۔ ان سب باتوں کے بعد ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی شخص ہے یہ کام کر کے اس کی تکلیفوں سے ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ وہیں سے فرماؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ ستائیم مسلمان رئی مہینی تی ستائین اشتی ستائین تنگ طلبی شکرن شرارت شکرن، ہر ہمیشہ جنگ کی بات سوچتا رہتا ہے، فتنہ اور فساد کی بات سوچتا رہتا ہے، کیا کہاں چھت جو تھی اس کی نجات دیے سی یمس بدبختس نش؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو بہت ہی تکلیف دی ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں کروں گا۔ پھر حضرت محمد بن سلمہ نے اپنے دو ساتھی لیے، حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اس کی طاق میں رہے، اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ یہ 14 ربیع الاول 3 ہجری کا واقعہ ہے، کیونکہ 2 ہجری تک ہم نے پڑھ لیا تھا، 3 ہجری کے بعد کے ہم واقعات پڑھ رہے ہیں۔ 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ کعب بن اشرف کے قتل ہونے کے بعد یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، ہلچل مچ گئی کہ کعب بن اشرف اس بڑ زبردست بہادر انسان مگر سوسا قتل کرنا مسلمان اندس، لیکن اس کی شرارتیں بھی ان کو معلوم تھی، اس کے فتنے فساد اور اس کی ذہنیت بھی یہودیوں کو معلوم تھی کہ جو یہ کر رہا ہے اس کا نتیجہ آخرکار یہی ہوتا ہے۔ سب سمجھتے تھے کہ ایسی شرارتوں کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا سبق ہوگا غزوہ بحران، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔